नमस्कार। क्रोध अज्ञान की शक्ति है और शांति ज्ञान की ताकत है, और यही ताकत इंसान को बड़ा बनाती है। बड़ा साइंटिफिक भी है। जब आप शांत होते हैं तब जब कोई स्थिति आपके सामने आती है तब एक्ट करते हैं, बेहतर रिएक्ट करते हैं, और जब आपकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बेहतर हो जाती हैं तो जिंदगी में आप बेहतर काम कर पाते हैं, बेहतर इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। आपकी तारे आपको यही बताता है, हर रोज समझाता है कि कैसे आप अपने एक्शंस, अपने रिएक्शंस को चैनलाइज करें, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करने जा रहे हैं आप सबकी, यानी मेष से मीन तक का राशिफल, और राशिफल के साथ साथ वो अचूक टिप्स जो आपके दिन को एक शानदार दिन में बदल देंगे। तो आइए सबसे पहले मेष और वृषभ राशि आपके लिए देख लेते हैं कि आपके आने वाले पल कैसे हैं और उसके मुताबिक आप क्या करें, क्या बिल्कुल न करें। मेष राशि वालों के लिए जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है जिनसे आप समझौता कर रहे हैं। यही वजह है कि छोटी छोटी बातों पे जैसे मन नहीं मिल रहा। रिश्तों की तकरार को संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की और तवज्जो इस रूप से देनी होगी कि उसमें मन लगे। मन उचाट करके किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए अपनी लगन को भी बढ़ाना होगा और अपनी रेगुलरिटी को भी बढ़ाना होगा। क्या ना करें इस समय में? अपनों से दूरियां ना बनाएं, वैसे भी लोगों से नाराजगी ना पैदा करें। अपने मन को उचाट करके कभी भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वृषभ राशि वालों को घर परिवार में रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी पड़ेगी। यही वजह है कि अपनी मधुरता से किसी प्यार के रिश्ते में भी दिल जीतना आसान हो जाएगा। ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करने से ही बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर आप किसी दोस्ती को किसी प्यार के रिश्ते में परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो ये समय अच्छा है, लेकिन आगे चलकर आपको आभास होगा कि अपनों की सहमति पाना कठिन हो सकता है। इसलिए पहले से ही अगर आप संभल के चलेंगे तो ही बात बनेगी। क्या ना करें समय में? अपने आसपास के लोगों को सिर्फ लाभ की नजर से ना देखें। ऐसा ना सोचें कि कोई आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि ऐसा सोचना होगा कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। अपने विचारों में या अपने प्रयास में किसी भी तरह की नकारात्मकता लाना ठीक नहीं है। तो कौन फायदे का है कौन नहीं, इस तरह से आप न लोगों को समझिए न जिंदगी को समझिए। आप किसके लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप जिंदगी को देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है मंजू का हमारे सामने। 20/7/1977 दिल्ली में इनका जन्म हुआ है, 4 बजे सुबह। इन्होंने काफी पढ़ाई की है, इनकी अच्छी नौकरी नहीं लग पाई पढ़ाई के बावजूद। शादी हुई, शादी के बाद पति की भी नौकरी बहुत अच्छी नहीं चल रही, वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी नौकरी से। ये जानना ये चाहती हैं कि आगे भविष्य कैसा है, इनकी नौकरी कब तक लगेगी, जिंदगी कब तक बेहतर होगी। मंजू जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जुलाई 2017 तक, और उसके बाद आपको महादशा मिलेगी राहु की अगले 18 वर्ष के लिए। शादी के बाद भी आपने कहा कुछ अच्छा नहीं हुआ। देखिए, जॉब लग जाए तो फिर ये विचार भी दूर हो जाएंगे और ये नकारात्मकता भी दूर हो जाएगी, और आपके लिए जॉब मिलने का एक अच्छा समय चल ही रहा है। अब से लेके जुलाई 2017 के बीच में आपकी जॉब भी लग सकती है, और एक बार आप जॉब के रास्ते पे चल पड़ेंगे तो ये फिर बोझ जो है आपके मन पे से ये उतर जाएगा, और इस बोझ को अपने मन पे रखिए भी नहीं। थोड़ा सा आशावादी होके अब अपनी जॉब से जुड़ जाएं ताकि जिंदगी की तस्वीर जो है वो सुखद नजर आए। तो जिंदगी में छोटी मोटी चीजें लगी रहती हैं मंजू जी। जुलाई 2017 तक आपको नौकरी मिल रही है और यहीं से जिंदगी भी धीरे धीरे अच्छी होती हुई आगे दिखाई भी दे रही है। तो किसी भी तरह की अपने अंदर नेगेटिविटी मत रखिए। बहुत सुंदर जीवन रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और फिर हम तो हैं ही आपके साथ हर रोज। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि के लिए। ज्योतिष गुरु, क्या नजर आता है, ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वालों की कामकाज की स्थिति अच्छी है और आपका समर्पण भी अच्छा है। यही वजह है कि आप अपनी अच्छाई को प्रदर्शित भी कर पा रहे हैं। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों से दिल मिला रहे और ताल्लुकात बने रहे, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। कामकाज से भी समय निकालना होगा और अपनों की केयर भी करनी होगी, तभी जाके जीवन का सुख आपके लिए बना रहेगा जैसा कि आप चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी भी विचार को अपने मन में इतना प्रबल ना बनाएं कि कोई झगड़े की स्थिति बन जाए। साथ ही साथ ऐसा भी ना सोचें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ छुपे हुए हालात ऐसे भी हैं जो आपके पैसे को खतरे में डाल सकते हैं,
इसलिए ऐसा कोई रिस्क बिल्कुल ना लें जिसके चलते परेशानी बढ़ जाए। कर्क राशि वालों के लिए किसी भी तरह के परिवर्तन की दिशा में नुकसान भी हो सकता है, पर अपनी बचत को संभाले रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। इसलिए पैसे से जुड़े फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक ही लेना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अगर आपको कोई ऐसा इशारा मिल रहा है कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई बड़ा राज भी हो सकता है। आप उस इशारे को समझिए कि कहीं आगे चल के कोई और दिक्कत ना पैदा हो जाए, इसलिए पहले से सतर्क होकर चलना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? रिश्तों की अहमियत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। वैसे भी कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसमें कठिनाइयां बहुत हैं, इस बात को भुला के चलना भी ठीक नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसमें कुछ मुश्किलें भी हैं, इस बात को सबसे पहले समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। तो राशिफल सबसे पहले और उसके बाद क्या है करना, क्या बिल्कुल नहीं करना है। सिंह राशि वाले अगर परेशान रहेंगे तो आपकी बातचीत में परेशानी झलकेगी, और वो परेशानी ऐसी रहेगी जिसका असर किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने मन को बहुत शांत करके ही चलना होगा। किसी भी तरह का रिश्तों में उतार चढ़ाव इस समय ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? विचारों की पारदर्शिता बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह की बात को छुपा कर करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों के प्रति अपनी अच्छाई को बनाए रखें और लोगों को ये समझाएं या जताएं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क्या ना करें समय में? कामकाज में बनती हुई अच्छाइयों को किसी भी तरह से कम ना समझें। अपने आसपास के लोगों की भूमिका में भी किसी भी तरह का शक न पैदा करें। जिंदगी का जो मजा हाथ मिलाकर आगे बढ़ने में है, वो मजा अकेले चलने में नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है, लेकिन उसका असर अपने घर परिवार पे बिल्कुल ना आने दें। निजी जीवन की खुशियां आपकी अच्छाई से बनेंगी और उस अच्छाई में कोई कमी नहीं है। अपनों के करीब आने की कोशिश जरूर कर लें। क्या करना चाहिए समय में? आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, उनकी मदद भी करें और उनकी अच्छाई की सराहना भी करें। लोगों के प्रति अच्छे विचार जरूर बनाए रखें ताकि जिंदगी का तालमेल और खुशियां आपके लिए भी बनी रहे। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। इस समय की परेशानी यह है कि आपकी बात को या आपके विचारों को गलत ठहराया जा रहा है। ऐसा कुछ ना होने दें जिसका असर आपकी मेहनत पे पड़े। अपनी ओर से कोई ऐसी बात भी ना करें जो किसी को परेशान करे। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि के लिए देखते हैं क्या है 6 जनवरी शुक्रवार के राशिफल में, और उसके बाद क्या है करना और क्या नहीं करना है। तुला राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति को संभालना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं। इसलिए अपनी आमदनी को भी भली भांति समझना होगा। सिर्फ अपनी बचत के बलबूते पर ही आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी चादर देखकर ही अपने पैर पसारें। बहुत ज्यादा उदारवादी होने से अपना ही नुकसान होता है। कामकाज के क्षेत्र में भी थोड़ा धैर्य रखें। विचारों का आदान प्रदान चलता रहे तो ही अच्छा है। क्या ना करें समय में? रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए इस समय कोई बड़ा कदम ना उठाएं, और बड़ा कदम उठाते हुए इतनी उत्तेजना न बनाएं मन में कि परेशानी पैदा हो जाए। किसी भी तरह की जल्दबाजी इस समय करना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की स्थिति संतोषजनक है और आपकी बचत भी बढ़ सकती है। अच्छाई यह है कि कामकाज से लाभ सुनिश्चित है, क्योंकि आप ध्यानपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को और सुधारने की जरूरत है। आप बहुत सारा रास्ता तय करके आए हैं, लेकिन अभी भी आगे बढ़ने की जरूरत है। इस अच्छाई का सीधा असर आपके धन आगमन पर पड़ सकता है। क्या ना करें समय में? इस समय कामकाज से जुड़ने की जो भी संभावनाएं बन रही हैं, उनसे मुंह न मोड़ें। मेहनत करने की संभावनाएं भी रोज रोज नहीं बना करती। पैसे की प्राथमिकता को समझें। कोई ऐसे खर्चे ना पाल लें जो आगे चलकर परेशानी को बढ़ा दे। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। जी, पैसे को समझिए और ऐसा कुछ भी ना करें जो पैसे से जुड़ी किसी भी दिक्कत में उलझें। और अब डिमोनेटाइजेशन के बाद तो वैसे भी पैसे को देखने का जो नजरिया है वो काफी हद तक बदला भी है, उसे और बदलना है। हमें आगे बढ़ना है और धनु और मकर राशि आपकी करनी है बात। तो देखते हैं 6 जनवरी शुक्रवार का दिन आपसे क्या चाहता है और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी अच्छाई भरपूर बनी हुई है, जिसके चलते आपके जीवन की खुशियां भी बनी हुई हैं। अपनों से जुड़कर जो जीवन में सुख की अनुभूति होगी
उससे बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती। और इस सारे प्रयास में जब तकदीर भी साथ देना शुरू कर दे तो क्या बात। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखें। मेहनत करने का समय है क्योंकि हालात मददगार हैं, लेकिन अपने मन में बढ़ते हुए शक की भावना को दूर हटा दें। क्या ना करें समय में? कामकाज की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी नुकसान भरा समय है, इसलिए अपनी बचत पर किसी भी तरह का असर ना आने दें। कोई ऐसी बात भी ना करें जिससे आपके भाई बहन आपके खिलाफ हो जाएं। आने वाले 4 शनिवार को किसी भी मंदिर में जाने की कोशिश जरूर कर लें, उससे लाभ होगा। मकर राशि वाले अगर जरा सा भी खतरा मोल लेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न होने दें जिससे परेशानी बढ़े। क्या करना चाहिए समय में? हालात उतने ही मददगार हैं कि तकदीर आपका साथ निभाए, लेकिन उतने मददगार नहीं हैं कि आप किसी भी तरह का खतरा मोल ले लें। इसलिए थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा और अपनी कोशिशों को और केंद्रित भी करना होगा। लोग आपके साथ हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या ना करें इस समय में? अपनी कही हुई बात पर भी नियंत्रण करना होगा और अपनी बचत को भी संभालना होगा। कामकाज से लाभ ठीक है, लेकिन अपनी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो आइए देखते हैं 6 जनवरी शुक्रवार के दिन को आपके लिए। तो सबसे पहले आपको आपका राशिफल बताते हैं कि ये दिन कैसा है राशिफल के आईने में, और उसके बाद इस दिन को आपको कैसे खूबसूरत बनाना है। कुछ आसान सी बातें होंगी, कुछ क्या करें की शक्ल में और कुछ क्या न करें की शक्ल में। कोशिश यही होगी कि हम आपके दिन को एक बेहतरीन दिन बना पाए। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन अपनी बात संयम से कहनी होगी। कुछ ऐसी संभावना भी है कि लोग आपकी बात को गलत समझें और आपके खिलाफ हो जाएं। ये उतार चढ़ाव रिश्तों पे असर डाल सकता है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे के लेन देन में हर तरह की सतर्कता बरतनी होगी। पैसा आ जाना अपने आप में पूरी बात नहीं है, पैसे का फंस जाना बड़ी परेशानी है। इसलिए अपनी सूझबूझ बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? कामकाज की अच्छाई को कम ना होने दें। व्यर्थ में अपने मन में असंतोष भी ना बढ़ाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उसका असर आपके काम पर आए और सफलता के रास्ते में कोई अंकुश लग जाए। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों में सुख है, लेकिन कोई ऐसा अहम व्यक्ति है जो शायद आपसे उतना खुश नहीं है। बड़ी परेशानी है कि आप भी उस पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से उतार चढ़ाव भी नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, कामकाज को फिर भी संभालना ही पड़ेगा। कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह का मतभेद आपकी अपनी गलतियों की वजह से हो सकता है। अपने मन में बनाए हुए अविश्वास को दूर करने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जिससे बड़ा नुकसान हो जाए। वैसे भी इस समय तकदीर को आजमाना ठीक नहीं है। अपनी बचत को संभाले रखना ही बेहतर होगा। तो साहब, तकदीर को मत आजमाइए, अपनी जो बचत है उस पर नजर रखिए और उस बचत को बचा कर रखिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि कोशिश यही होनी चाहिए हमें कि हम शांत रहें। अगर हम शांत रहते हैं तो जिंदगी की तस्वीर और जो समस्याएं या जो बातें सामने होती हैं वो ज्यादा साफ नजर आती हैं, और जब हम साफ देख पाते हैं जिंदगी को तो हम सही ढंग से सही निर्णय भी ले पाते हैं, और वो सब कुछ तब्दील होता है, सब कुछ कन्वर्ट होता है आपकी सफलता की शक्ल में। तो नोट कर लीजिए ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल ज्योतिष गुरु तक, आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार।